नमस्कार मित्रों, मेरे थंबनेल पर आपने पढ़ा होगा, मैंने उस पर दर्शाया है, बताया है आपके लिए कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या बदलाव होगा, क्या दीपावली से पहले आपके लिए सौगात मिलेगी, आज हम उसकी बात करेंगे। ये दीपावली आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रही है। आज की जो चर्चा है वो कन्या राशि वाले या कन्या लगन वाले जातकों के लिए है। आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए कि यदि आपके पहले भाव में, पहले घर में यदि 6 नंबर राशि लिखी हुई है, 6 का अंक बना हुआ, तो समझ लीजिए कि आपकी कन्या लगन है। और यदि उसमें चंद्रमा बैठा तो कन्या आपकी राशि है। तो कन्या राशि या कन्या लगन वाले जातकों के लिए आज हम बताते हैं किस तरह से क्या सौगात मिलने वाली है आपको इस दीपावली के माह में। बहुत सटीकता से आप लास्ट तक हमारे साथ धैर्य पूर्वक इसको देखिए तो आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा। क्या होगा बदलाव, इसको जानते हैं। तो आज हम 9 ग्रहों की बात ना करके कन्या राशि वाले जातकों के लिए 4 ग्रहों की बात करेंगे। 4 ग्रहों की बात क्यों करेंगे? क्योंकि 4 ग्रह सभी जातकों के जीवन में, ये मान के चलिए, ये मानिए कि सभी जातकों के जीवन में इन 4 ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि ये एक एक राशि में चारों ग्रह लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, अधिक समय तक रहते हैं। बाकी 5 ग्रह जो हैं वो थोड़े समय के लिए एक राशि पर आते हैं। शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ फल देकर के चले जाते हैं। लेकिन ये ग्रह यदि अशुभ है तो अशुभता बहुत लंबे समय तक आपको प्राप्त होगी। यदि शुभ है तो आपके लिए बहुत लंबे समय तक सुख प्राप्त होगा। इसलिए इन 4 ग्रहों के बारे में ही बात करेंगे। आइए मित्रों, समझते हैं कि आपके कन्या राशि वाले जातकों के लिए, कन्या लगन वालों के जातकों के लिए यह ग्रह गोचर किस प्रकार का रहेगा और ये दीपावली पर क्या आपके लिए देने वाले हैं। तो मित्रों मैं आपको बताऊं इन ग्रहों का गोचर के दूसरे भाव में केतु चल रहे हैं आपकी राशि के आधार पर। 6ठे भाव में शनि चल रहे हैं रेट्रोगेट होकर के। 8वें भाव में आपके गुरु और राहु चल रहे हैं। बहुत सटीकता से समझना है आपको। ये ग्रह आपके लिए कैसा प्रभाव दे रहे हैं, ये दीपावली पर आपके लिए क्या दे रहे हैं, क्या आपको प्राप्त होने वाला है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? शनिदेव बैठे हुए हैं आपकी राशि के आधार पर 6ठे भाव में। अब 6ठा भाव जो है वो आपका कर्जे का है। 6ठा भाव आपका रोग का है। 6ठा भाव आपके शत्रुओं का है, कलेश का है, नौकरी का भी है, कंपटीशन का भी है। तो शनि देव यहां बैठ करके आपको अब तक अड़चन दे रहे थे। आपका प्रमोशन होना था, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, नौकरी लगनी थी, नहीं लग पा रही थी, शत्रु आप पर हावी हो रहे थे, गुप्त शत्रु आपके ऊपर कहीं ना कहीं से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो 4 नवंबर को मित्रों ये शनिदेव बकरी से मार्गी हो जाएंगे, अपनी रास्ता पकड़ लेंगे और ये शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। तो आपके जो कोर्ट केस वगैरह चला हुआ था वो आपके फेवर में होगा। आपकी किसी के साथ शत्रुता, जो शत्रु आपके बने हुए थे वो भागेंगे आपके सामने से। कोई रोग आपको परेशान कर रहा था वो रोग भी आपका अब शांत होने वाला है। कंपटीशन की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो शनि देव आपको कंपटीशन देने वाले हैं, कंपटीशन में आपको आगे बढ़ाने वाले हैं।
नौकरी लगने वाली है। प्रमोशन की यदि आपकी चर्चा चल रही थी, अब तक चर्चा होकर के ही रह जाती थी, नहीं हो पा रहा था, आपका प्रमोशन भी होगा, पदोन्नति होगी आपकी। आप कहीं विदेश से या विदेशी कंपनी से जो धन कमाना चाह रहे थे, वो रास्ते आपके खुलेंगे। अब तक हॉस्पिटलों के आप चक्कर काट रहे थे, वो उन चीजों में आपके लिए बहुत कुछ सुधार होगा। दीपावली आपके लिए शनिदेव बहुत कुछ आपको देने वाले हैं दीपावली पर। तीसरी दृष्टि इनकी जो जाएगी वो आपके गुप्त धन पर, गुप्त ज्ञान पर, 8वें घर पर जाएगी। अष्टम भाव गुप्त विद्या का है, गुप्त ज्ञान का है, अचानक धन का है, तो आपके लिए धन भी प्राप्त होगा। आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे थे, किसी चीज की डीपली नॉलेज आप ले रहे थे, वो अब आपको प्राप्त होगी। किसी अड़चनों में पड़े हुए थे, परेशानियों में चल रहे थे, अपने आप को भयभीत समझ रहे थे, वो समाप्त होगा। 7वीं दृष्टि विदेश भाव पर जाएगी। कोर्ट कचहरी का कोई परेशानी चल रही थी, वो खत्म होगी। कोई केस बना हुआ था आपका, वो समाप्त हो जाएगा। आप थाने दरबार के चक्कर काट रहे थे, वो सब समाप्त होंगे। आप हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, आपको रोग घेर रहा था, वो सब समाप्त होने वाले हैं। शनि देव आपको लॉन्ग टर्म जाकर के बहुत कुछ देने वाले हैं। पराक्रम हिम्मत आपकी बढ़ेगी। इस प्रकार से शनि देव ने आपके लिए रास्ता खोल दिए 4 नवंबर के बाद। अब दूसरी बात करते हैं हम गुरुदेव की। तो गुरुदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, राहु के साथ में बैठे हुए हैं। अभी तक आप शॉर्टकट रास्ते से, उल्टे सीधे रास्ते से, आपके दोस्तों के ऐसे ही दोस्त आपके मिल रहे थे जो आपको उल्टे सीधे रास्ते पर ले जाना चाह रहे थे। अब उनसे निजात मिलेगी, उन सारी चीजों से आपको लाभ होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु देव गुरु की राशि मीन में सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में आ जाएंगे और गुरु वहां पर अकेले रह जाएंगे। अब उनके पास एक बल प्राप्त होगा, जबकि कन्या राशि या कन्या लगन वाले जातकों के लिए गुरु फेवर में नहीं होते, लेकिन गुरु एक सौम्य ग्रह है। यदि आपकी पत्रिका में, जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूं, ये 5वें घर में बैठे हो, 6ठे घर में बैठे हो, 8वें में बैठे हो, 12वें में बैठे हो, तो रिजल्ट में कहीं कमी करेंगे। बाकी घरों में यदि बैठे हो गुरुदेव, तो आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो गुरुदेव यहां बैठ के, राहु वहां से हट जाएंगे, दाम्पत्य जीवन पर आ जाएंगे आपके पास। तो गुरुदेव यहां से बैठ करके क्या करेंगे? आपको गुप्त ज्ञान की तरफ, गुप्त शिक्षा की तरफ, जो आप रिसर्च वर्क करना चाह रहे थे उसकी तरफ को ले जाएंगे। आराम से आप बहुत जितना डीपली जाना चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपका उस चीज पर कंसल्टेंसी बना करके चलेगा। आप वहां पर एकाग्रित होकर के काम करेंगे। अब तक जो भटकाव था वो खत्म हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। और यहां से आप विदेश से जुड़ेंगे, आप विदेशी कंपनी से जुड़ेंगे,
विदेशी यात्रा यदि सोच रहे थे यात्रा करेंगे। धन भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, परिवार भाव को देखेंगे तो आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। वाणी आपकी मधुर होगी, वाणी के माध्यम से आप कमाएंगे, किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से कमाएंगे, दूसरों को सलाह दे करके सलाहकारिता से आप कमाएंगे, ज्योतिष से कमाएंगे। जो आप चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा। ज्ञान आपका बढ़ेगा, धन प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन आप लेना चाह रहे थे, आपकी जिज्ञासा चल रही थी, नहीं ले पा रहे थे, अब वो योग आपके गुरुदेव बनाने जा रहे हैं। कुल मिला के हम ये कहें कि अन्य दीपावलियों से ये दीपावली आपके लिए कुछ विशेष लेकर के आ रही है। जमीन खरीदनी, जमीन खरीदिए, आप मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कीजिए, माता का सुख आपको मिलेगा, पैतृक संपत्ति आपको यहाँ मिलने की संभावना बन रही है। अब तक जो विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति में वो सब खत्म होने वाला है। किसी जमीन का विवाद चल रहा था, किसी और चीज पर विवाद चल रहा था, सब खत्म होने वाले हैं। गुरुदेव आपकी रक्षा करेंगे। अब ये सब बातें हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताई। एक बात, अब राहु के बारे में सोचते हैं कि वो दाम्पत्य जीवन में पहुंच गए और केतु आपके लगन भाव में आ जाएंगे, तो केतु भी आपको लिए कहीं क्रोध देंगे, गुस्सा देंगे, और राहु देव भी दाम्पत्य जीवन में कुछ टेढ़ा मेढ़ा करेंगे। उससे आपको बचना होगा, उससे आपको बचना होगा। कोई ऐसे आर्गुमेंट आप उसमें ना करें ताकि आपका परेशानी है। आपके पार्टनरशिप में, आपके दैनिक रोजगार में ये इफेक्ट अपना दे सकते हैं, अपना प्रभाव दे सकते हैं। मित्रों, इनसे आपको बचना पड़ेगा, इन बातों से आपको बचना पड़ेगा। केतु देव फिर भी आपके लिए एक ऊर्जा देंगे, आपके लिए एक मनोबल देंगे, एक पराक्रम की बात करेंगे तो आप हिम्मत और पराक्रम, ज्ञान और बुद्धि से न्याय के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये दीपावली अन्य दीपावली से बहुत श्रेष्ठ होने वाली है। मित्रों, प्रोग्राम हमारा अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर अवश्य करें, हमारा मनोबल बढ़ता है। और विश्लेषण कराना चाहते हैं कुंडली, व्हाट्सएप नंबर मेरे चल रहे हैं, उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष यदि आप सीखना चाहते हैं तो 100 वीडियो मेरी आप देखिए, उससे आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। मित्रों, ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, खुशहाली लाए, लक्ष्मी का वास हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।